सिस्टम्स होंगे। जैसे बस आएगी सिग्नल्स के थ्रू वो बस को जाने दिया जाएगा, साइड्स में जो दीगर ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा और उसके बाद इसी तरीके से सफ़र करते हुए वापस आएगी। ये तो आप खतरनाक बात बता रहे हैं कि तो पहले ट्रैफिक जाम रहता है, मजीद ट्रैफिक जाम नहीं होगा इससे? देखिए, ये यकीनी तौर पे ये तो जब यहाँ पे खुदाई भी शुरू हुई है और जब मेयर कराची ने भी आपको पता है 2 माह के लिए इसको काम को बंद करा दिया था, तो उनका बुनियादी जो खदशा था, जो नुक्ता था, वो यही कि एक तो वो ये कहते थे कि काम को बिना इजाज़त के शुरू किया गया और दूसरा ये कि PIDCL ने कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है, नहीं बनाया। ये ज़ेरे तामीर था कि ये मंसूबा नुमाइश पर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुमाइश को किसी भी मुसाफिर की फ़ाइनल डेस्टिनेशन कम ही होती है। आपका कमर्शियल हब सारा सदर है या फिर IH चुन्नी के रोड की तरफ जाना होता है। अब ये दोबारा 1.8 किलोमीटर बनता है बुनियादी तौर पे कैप्री सिनेमा से, जो इसका अंडरपास से बाहर निकलते कैप्री सिनेमा से सदर म्यूनसिपल पार्क तक। साबरी निहारी, एग्जैक्टली साबरी निहारी पे ज़रा सा गया, उसके सामने एक छोटा सा म्यूनसिपल पार्क कहलाता है। वहीं से ये यू टर्न लेके रोटरी एक होगी, वापस आएगी और फिर वापस अपने ट्रैक पे जा सकेगी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आप वहाँ रहे थे, मुझे ऐसा याद पड़ता है 2016 में। अब माशाल्लाह आप साहिब औलाद हैं, और लेकिन अब ये कि तमाम लाइंस चलें, जो मास ट्रांजिट सिस्टम होता है शहर का, उसके तहत जो BRT बसेस हैं, जिसमें ग्रीन शामिल थी इब्तदाई तौर पे, ब्लू शामिल थी, येलो शामिल थी, रेड शामिल थी और पर्पल शामिल थी। इसमें से अभी तक ग्रीन लाइन बनी है जो कि आधी बनी है। अब ये उसकी एक्सटेंशन है। 2016 में शुरू हुआ था, 2025 में इस वक्त हम खड़े हैं। 10 साल का अर्सा। अच्छा जी, शहर कराची में मुख्तलिफ BRTs की बात होती है, जिसमें से ग्रीन लाइन नुमाइश चौरंगी तक चल गई, मगर उसमें तोसी का मंसूबा था। उसने जाना तो टावर तक था, मगर उसमें दोबारा से तोसी की जा रही है और एक बार फिर एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया है। अब ये कहाँ तक लाइन जा रही है और इसके असरात और समरात MA जिना रोड से गुजरने वालों पर कितने पड़ेंगे, कितना फ़ायदा होगा या कितनी मुश्किलात पेश आएगी, तो इसके लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मुनीस भाई समा के सीनियर सहाफ़ी है माशाल्लाह, और इनकी बड़ी गिरफ्त है कराची के ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक के इशूज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मुनीस भाई, कितने सालों के बाद तोसी हो रही है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना मंसूबा है ग्रीन लाइन? तनवीर, देखें 2016 में कराची का पहला BRT मंसूबा ग्रीन लाइन शुरू हुआ था और 2021 में ये जाके मुकम्मल हुआ नुमाइश तक। लेकिन इंतज़ामिया को अंदाज़ा हो गया था 20 मई जब ये ज़ेरे तामीर था कि ये मंसूबा नुमाइश पर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुमाइश को किसी भी मुसाफिर की फ़ाइनल डेस्टिनेशन कम ही होती है। आपका कमर्शियल हब सारा सदर है या फिर IH चुन्नी के रोड की तरफ जाना होता है। तो इसकी एक्सटेंशन का प्लान किया गया था नुमाइश से लेके फिर ऑनवर्ड सदर म्यूनसिपल पार्क तक। तो सदर म्यूनसिपल पार्क तक जो एक्सटेंशन थी उसमें 4 साल का वक्फा आया। 2021 में ये इसका पहला फ़ेज़ ग्रीन लाइन का ऑपरेशनल हुआ था दिसंबर में, लेकिन 4 साल तक फिर वो गवर्नमेंट चेंज हुई। गवर्नमेंट चेंज होने के बाद केयर टेकर सेटअप, कोई हतमी फ़ैसले नहीं हो सके। 4 साल का तवील इंतज़ार करना पड़ा शहरियों को। और अब 2025 की अगस्त में PIDCL जो कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, उन्होंने इस पर काम शुरू किया और अब ये दोबारा 1.8 किलोमीटर बनता है बुनियादी तौर पे कैप्री सिनेमा से, जो इसका अंडरपास से बाहर निकलते कैप्री सिनेमा से सदर म्यूनसिपल पार्क तक। साबरी निहारी, एग्जैक्टली साबरी निहारी पे ज़रा सा गया, उसके सामने एक छोटा सा म्यूनसिपल पार्क कहलाता है। वहीं से ये यू टर्न लेके रोटरी एक होगी, वापस आएगी और फिर वापस अपने ट्रैक पे जा सकेगी। तो ये मंसूबे में 4 साल की ताख़ीर हुई है और अब ये 1.8 किलोमीटर का मंसूबा है जो कि ज़मीनी है, इस पर कोई फ्लाईओवर नहीं है और 3 स्टेशन इसके सेकंड फ़ेज़ में, यानी कि जो दूसरा मरहला है, इस दौरानिए में बनेंगे। और एक जो है इंतज़ामिया से हमारी बात हुई थी, एक तिब्बत सेंटर पे है, एक उससे पहले जो मोबाइल मार्केट का सिग्नल कहलाता है, मोबाइल मार्केट से जो गार्डन के लिए निकल रहा है, और एक उससे पहले सी ब्रीज़ का मुमकिन तौर पर सिग्नल है। ये तीनों सिग्नल्स आपको भी पता है बहुत ही मसरूफ़ शाहराह है कराची की MA जिना रोड। यहाँ पे इब्तदाई तौर पे जो हुक्काम का दावा है सिग्नल सिस्टम्स होंगे। जैसे बस आएगी सिग्नल्स के थ्रू वो बस को जाने दिया जाएगा, साइड्स में जो दीगर ट्रैफिक है उसको रोका जाएगा और उसके बाद इसी तरीके से सफ़र करते हुए वापस आएगी। ये तो आप खतरनाक बात बता रहे हैं कि तो पहले ट्रैफिक जाम रहता है, मजीद ट्रैफिक जाम नहीं होगा इससे? देखिए, ये यकीनी तौर पे ये तो जब यहाँ पे खुदाई भी शुरू हुई है और जब मेयर कराची ने भी आपको पता है 2 माह के लिए इसको काम को बंद करा दिया था, तो उनका बुनियादी जो खदशा था, जो नुक्ता था, वो यही कि एक तो वो ये कहते थे कि काम को बिना इजाज़त के शुरू किया गया और दूसरा ये कि PIDCL ने कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है, नहीं बनाया,
इसके अलावा जो साइड्स में सर्विस रोड हैं या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको PIDCL बनाएगी नहीं बनाएगी, ये यकीन दहानियाँ वो चाहते थे। ताहम कुछ उनकी मसरूफियत, कुछ PIDCL हुकाम उनको रब्ता नहीं कर सके, 2 माह इसमें लगे। अब इनकी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है उसमें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक की मैनेजमेंट का प्लान इस दौरान में तकरीबन 1 साल लगेगा, बेहतर से बेहतर होगा, सर्विस रोड बनाए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। और जो आपका सवाल है कि ये वाकई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगी शहरियों के लिए, ये खदशा अभी बरकरार है, लेकिन अब हमें देखना है कि किस हद तक ये बेहतर अंदाज में सिस्टम को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईओवर्स वाला सिस्टम इंतज़ामिया कहती है हो नहीं सकता। आपको ज़मीनी जो है रूट यहाँ पे बनाना था, इसीलिए यहाँ पे अब यही होगा कि जैसी ही बस आएगी, आपने देखा होगा कि बनारस पे जो ऑरेंज लाइन चल रही है वो भी यही है। जब बनारस के ब्रिज से उतरती है तो वहाँ पे या तो सिटी वार्डन या ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होता है, फिर वो बस जाती है, फिर बाकी ट्रैफिक को रोका जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी लगभग इसी तरह का सिस्टम होगा और उसके बाद जो है ये सिलसिला इस तरीके से चलेगा। बहुत अहम शाहरा है मेजिना रोड। मैं अच्छा, मुझे इससे पहले नहीं पता था, क्या वही बात थी कि फ्लाई ओवर बनेगा, ऊपर से गाड़ी जाएगी। आप ये कह रहे नहीं, गाड़ियाँ इनमें से शामिल होकर जाएंगी। जी जी बिल्कुल। तो ये तो मजीद ट्रैफिक का होने का खदशा, ट्रैफिक जाम होने का। उसके साथ साथ ये रूट बहुत छोटा नहीं है, 1.5 किलोमीटर से क्या फ़ायदा होगा लोगों को? बहुत ही अहम सवाल। अच्छा, ये जो ट्रैक है ना, ये तो डेजिग्नेटेड इसका अलग ट्रैक है और इस ट्रैक को कॉमन कॉरिडोर का नाम दिया गया है। आपने देखा होगा नुमाइश में, कभी आप ग्रीन लाइन के लिए जो अंडरपास बना हुआ है वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे एक रोटरी बनी हुई है जो एक बहुत बड़ी है। तो वो उसी पर्पज़ के लिए बनी थी कि जब फ्यूचर में ना सिर्फ ग्रीन लाइन बल्कि कोरंगी से आने वाली येलो लाइन और दीगर लाइंस जिनको चलना है वो सब आएंगी, तो वो नुमाइश पे बेसिकली जंक्शन बना है उनका। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से आगे जाएंगी तो ये कॉमन कॉरिडोर होगा, इस पर ग्रीन के अलावा येलो, इसके अलावा जो दीगर लाइंस हैं वो भी चल सकेंगी। और यहाँ इस ट्रैक के साथ दाएँ और बाएँ जाने ट्रैफिक भी चल सकेगा अलग। लेकिन ये 1.8 किलोमीटर जो एक्सटेंशन है, जो हमारे इस पूरे सिस्टम से मुताल्लिक़ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं वो ग्रीन लाइन की हैं, जो कि यहाँ तक आ रहा है। अब इससे भी आगे बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन हैं, टावर तक जाना, ये चुनरी रोड तक जाना, बोल्टन मार्केट तक जाना। तो इन फ्यूचर में प्लान यही है सिंध गवर्नमेंट का कि इस ट्रैक को भी एक्सटेंशन दी जाएगी और ये भी बनाएंगी। लेकिन वो PIDCL का काम नहीं है, वो ट्रांस कराची सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम वो बनाएगी। उस पर कब काम शुरू होगा, पेपर वर्क तो यकीनन हो चुका है, लेकिन अभी तक हतमी डेट सामने नहीं आई है कि उस पर कब काम शुरू होगा। अंदाज़े यही है कि पहले ये काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ये वो काम कब तक मुकम्मल होगा। इसकी जो डेडलाइन है सेकंड फेज़ की, कंपनी ने दी थी कि ये अगस्त में शुरू हुआ था। उनका दावा था कि जून 2026 तक हम इसे मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन 2 माह का डिले आया है। अब वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ ताख़ीर होगी और तकरीबन अक्टूबर तक वो कहते हैं कि ये मुकम्मल किया जाएगा। और इसी तरीके से जो इसकी कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है। पहले जो तामीरात हुई थी वो 25 अरब रुपए की तामीरात हुई थी पूरी ग्रीन लाइन। जी जी, जो नुमाइश तक का, जो अंडरपास तक का सिलसिला था। अब ये जो एक्सटेंशन है इसमें 5 अरब रुपए मज़ीद लग रहे हैं और 30 अरब रुपए पे जो इंतज़ामिया का दावा है कि 30 अरब रुपए इसकी कॉस्ट हो जाएगी और 30 अरब रुपए पे ये प्रोजेक्ट चला जाएगा। कौन कौन सी लाइन कनेक्ट होगी यहाँ पर आकर फ्यूचर में? हम जिंदा होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये बता दें फिर भी। बहुत ही ज़बरदस्त भाई, ऐसा ही लगता है तनवीर साहब कि आपके बच्चे माशाल्लाह, अब तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आप कुंवारे थे, मुझे ऐसा याद पड़ता है 2016 में। अब माशाल्लाह आप साहिब औलाद हैं। और लेकिन अब ये कि तमाम लाइंस चलें, जो मास ट्रांजिट सिस्टम होता है शहर का, उसके तहत जो BRT बसेस हैं जिसमें ग्रीन शामिल थी इब्तदाई तौर पे, ब्लू शामिल थी, येलो शामिल थी, रेड शामिल थी और पर्पल शामिल थी। इसमें से अभी तक ग्रीन लाइन बनी है जो कि आधी बनी है। अब ये उसकी एक्सटेंशन है, 2016 में शुरू हुआ था, 2025 में इस वक्त हम खड़े हैं। 10 साल का अर्सा। सिंध हुकूमत दूसरा प्रोजेक्ट बना रही है रेड लाइन, उसका हाल आपको पता है किन मुश्किलात का शिकार है वो। येलो लाइन के कुछ कंपोनेंट्स पे काम शुरू हुआ है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि कौन देखेगा, तो मेरे बच्चों के बच्चे देख लेंगे तो मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ताख़ीर तो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी जो डेडलाइन तो अक्टूबर तक है। लेकिन अब ये मज़ीद इस पर कब कितनी गाड़ियाँ कब तक आएंगी ये कहना कबल वक्त होगा भाई, ये तो कोई ऊपर वाला जानता है कब बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीस भाई। और ये हालात बता रहे थे। अच्छा, ये अच्छी बातें बता रहे हैं आपको हम, ये बुरी बातें नहीं बता रहे कि ये चलेगी मास ट्रांजिट BRT मुख्तलिफ इक़साम की, मगर ये कब होगा, कब इससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, यही सवाल है जो गुज़िश्ता कई सालों से उठाया जा रहा है और आगे भी शायद उठाता जाएगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि भाई जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये काम होता है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कछुए की रफ्तार है और शायद कछुआ भी इनसे ज़्यादा तेज़ चलता है। अल्लाह हाफ़िज़।